नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की कथा के श्रृंखला में मैं कबीर के उस दोहे को लेकर उपस्थित हूँ जिसमें उन्होंने सज्जन व्यक्ति की व्याख्या की है। वृक्ष कबहू न फल भकै, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहू न फल भकै, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरे के उपकार के लिए अपना जीवन यापन करते हैं और अपना जीवन भी दान में दे देते हैं। आपने देखा होगा कि दधीची का अस्थि दान देवताओं के सहायतार्थ, कबूतर की रक्षा के लिए महाराज सीवी का अपना शरीर दान और पूरे संसार जगत के कल्याण के लिए भोले भंडारी भगवान शंकर का अमृत मंथन में निकला हुआ विष का पान। ये हमें क्या बताता है कि सारे सृष्टि की मानव जगत की रक्षा के लिए सज्जन व्यक्ति सदैव तत्पर रहते हैं और उन्हें अपनी चिंता नहीं रहती कि हमारा जीवन रहे या न रहे। ठीक इसी प्रकार इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। वैसे आपने रावण की पत्नी मांदोदरी का नाम जरूर सुना होगा। उनके जन्म की कथाएं भी भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न कवियों ने कहा है और बहुत सारे ग्रंथों में तरह तरह की कथाएं आई हुई हैं। एक और कथा जो है शायद आप उसे भी जान लें। जब मथुरा नाम की अप्सरा शिव को रिझाने के लिए शिव का आलिंगन कर रही थी तो माता पार्वती ने क्रोध में आकर उसे मेढकी बनने का श्राप दे दिया और तत्क्षण वो मथुरा अप्सरा मेढकी बनकर पृथ्वीलोक में आ गई। वो एक ऋषि के आश्रम में रहने लगी, अपना जीवन व्यतीत करने लगी। माता का श्राप था, उस श्राप को वो काट रही थी। मृतलोक में आकर स्वर्ग की अप्सरा थी। वो ऋषि के आश्रम में रहती थी तो वहाँ के जो ऋषि थे वो पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे और इस क्रम में उन्हें दूध की आवश्यकता पड़ती थी। एक दिन कोई एकादशी या कोई ऐसा ही पर्व पड़ा हुआ था जिसमें दूध को गर्म करना था और उस दूध को फलाहार में उन्हें लेना था। दूध एक बड़े कड़ाह में था, खौल रहा था और ऋषि अपने कार्यों में व्यस्त इधर उधर अपने कार्य कर रहे थे पूजा पाठ का। इतने ही देर में एक भयंकर सांप कहीं से आया और उस दूध में गिर गया। वो दूध के अंदर ही मर गया। इस क्रिया को वो जो मेढकी थी, जो मथुरा अप्सरा मेढक बन के ऋषि के आश्रम में रहती थी, वो उसे देख रही थी। उसने सोचा अगर ऋषि गण इस दूध का पान करेंगे तो सारे ऋषि मर जाएंगे और मैंने इसे देखा है, किसी न किसी तरह से इन्हें बचाना हमारा धर्म है। और उसने अपने हृदय में इस बात को दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी भी तरीके से मैं इन ऋषियों के प्राण की रक्षा करूंगी। जब ऋषि पास में आए और उस दूध को उतार के जमीन पर रखा, ऋषियों को दिखाते हुए, उनकी नज़र में पड़ते हुए वो मेढकी छलांग लगाकर उस दूध में कूद गई। ऋषियों ने देखा कि दूध में मेढकी गिरकर मर गई तो ऋषियों को बड़ा दुख हुआ और सारे दूध को वो फेंकने लगे, क्योंकि वो दूध दूषित हो चला था, उसे पीने के लिए काम में नहीं लाया जा सकता था। दुखी मन से ऋषिगण उस दूध को उधेल रहे थे। जब सारा दूध उधेला गया तो देखा गया कि उसमें काला नाग भी मरा पड़ा हुआ था। तब ऋषियों ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि इस सर्प के विष से बचाने के लिए इस मेढकी ने दूध में छलांग लगाई थी। ऋषियों को उस मेढकी पर दया आ गई
और उन्होंने अपने तपोबल से उस स्त्री का, उस मेढकी को स्त्री रूप में परिवर्तित कर दिया, एक 16 वर्ष की कन्या में परिवर्तित कर दिया और उसका नाम मानदोदरी रखा। फिर हेमा और मयासुर राक्षस ने जो तपस्या की थी पुत्री के लिए, संतान के लिए, उन्हें उस तपस्या के अनुरूप ये कन्या रूप में भी प्राप्त हुई और बाद में आगे चलकर रावण से इसकी शादी हुई। और आप सभी जानते हैं कि मानदोदरी बड़ी ही नीतिवान और एक पतिव्रता स्त्री थी। मानदोदरी का नाम पंचकन्याओं में लिया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस प्रकार एक मेढकी ऋषियों के प्राण की रक्षा करते हुए उस मेढकी योनि से उसका उद्धार हुआ, उसके अपने कर्म से, और वो एक स्त्री रूपी तन को प्राप्त किया। तो बच्चों, वो मेढकी परमार्थ में अपने शरीर को भी नहीं सोची और दूध में छलांग लगकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये दूसरे की भलाई के निमित्त ही उस मेढकी ने ये कर्म किए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सज्जन पुरुष कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे के स्वार्थ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपना तन, मन, धन सभी अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए और हमें भी सज्जन पुरुष के मार्ग पर बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।